हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेक्स इन इंडिया के बारे। इंडिया में हमारे कितनी कौन कौन सी झीलें हैं और झीलों के बारे में बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट कुछ झीलों की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और लेक के टाइप्स की, और मतलब आज पूरा हम झीलों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेक्स की बात करते हैं। लेक्स, जिसको हिंदी में झीलें बोलते हैं, तो लेक्स बोलते हैं किसको है, तो चारों ओर से जो बंद जलीय निकाय होता है उसको झील बोलते हैं। अर्थात चारों ओर से किसी जल स्थल आकृति से घिरा हुआ किसी निकाय को जिनके मध्य में जल स्थित होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, झीलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झीलें बोलते हैं। तो झीलें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नेचुरल लेक होती है, आर्टिफिशियल लेक होती है और लैगून लेक होती है। नेचुरल लेक क्या होती है? तो नेचुरल लेक की बात करते हैं। तो नेचुरल लेक क्या होती है? नेचुरल लेक को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक झील। तो जो प्रकृति द्वारा जो निर्मित जो झील होती है उसको नेचुरल लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लेक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल लेक होती है। आर्टिफिशियल लेक जो मानव, आर्टिफिशियल का अर्थ ही होता है मानव द्वारा निर्मित, या किसको हिंदी में बोलते हैं आर्टिफिशियल को कृत्रिम झील। कृत्रिम इसका अर्थ यही है, जो मानव द्वारा निर्मित जो जिन चीज़ों की बात की जाती है उनको आर्टिफिशियल बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट हो गई आपकी प्राकृतिक झील, दूसरा हो गई कृत्रिम झील, और तीसरा होता है लैगून झील। तो लैगून झील के बारे में बात करते हैं। लैगून झील क्या होती है? तो आपने देखा होगा समुद्री इलाकों में जो समुद्र के इलाके हैं, समुद्री इलाकों में क्या होता है कि जब ज्वार आते हैं, या जब देखा होगा कि पानी का जब वेव आती हैं, वेव आने के बाद क्या होता है, तट पर चढ़ती हैं। तट पर चढ़ने के पश्चात वो कुछ जल अपना कुछ समुद्री तट में, समुद्र या महासागरों में जो जल होता है, जल ऊपर तट पर चढ़ता है। तट पर चढ़ने के बाद क्या होता है, वापस आता है। ठीक है, तो जो तट वापस आने के पश्चात जब कोई कहीं ऐसी जगह होती हैं, ऐसे तट होते हैं जहाँ पर जो जल ऊपर तो जा रहा है, पर ऊपर जाने के साथ साथ उसका कुछ भाग जो है वापस किसी स्थल में जमा हो जाता है, या रुक जाता है, या सीमित हो जाता है। वो एक झील का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? झील का निर्माण कर लेता है। या इसको इस भाषा में बोल सकते हैं कि कोई तटीय क्षेत्र में पश्च जल जो वेव के कारण, अर्थात जो हमारी जो वेव होती हैं, जो समुद्र की वेव होती हैं, वो जब आगे तट की ओर जाती हैं, तो तट की ओर जाने के पश्चात वो उसका कुछ जल तट से सीधा समुद्र में आ जाता है। कुछ जो जल होता है वो कहाँ पर हो जाता है, एक जगह एकत्रित हो जाता है। वो एकत्रित होकर एक झील का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? झील का निर्माण कर लेता है। उसी को लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं, या इंग्लिश में लैगून लेक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र में पश्च जल। बात की थी अभी पश्च जल की, तो पश्च जल क्या हो गया कि जो जल हो गया हमारा, जो समुद्र में जो समुद्र के जो वेव होती है, आगे जाने के पश्चात जो कुछ मात्रा में उसका जल क्या होता है, किसी तट पे समुद्र से ही सटे हुए इलाके होते हैं पर समुद्र में जुड़े नहीं होते हैं, तो उसमें जो कुछ मात्रा में जल वहाँ पर रुक जाता है, तो वो झील का निर्माण कर लेता है, जिसे लैगून लेक कहते हैं। तो तटीय क्षेत्र में उत्पत्ति जल के कारण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैगून लेक बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, वेम्बंड लेक, कोल्लर लेक एंड चिल्का लेक, ये 3 एग्जाम्पल हैं। ये सागरों के तट पर स्थित हैं, तो इन्हीं को लैगून लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून लेक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विवर्तनिक लेक। क्या होते हैं? विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण होती है, जो विवर्तन प्रक्रिया द्वारा जो उत्पन्न होती है उन्हें विवर्तनिक लेक बोलते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, जम्मू कश्मीर, मानबल और गंगाबल। ठीक है, थर्ड है उल्कापिंड लेक। अर्थात उल्कापिंड का अर्थ ही होता है जो उल्कापिंड जो हमारे पृथ्वी से टकराते हैं। पृथ्वी से क्या उल्कापिंड जब पृथ्वी पर आते हैं, तो किसी जगह पर जब एक उल्कापिंड या किसी आप कोई चीज़ लेंगे, कोई भारी चीज़ लेंगे, जब उसको पृथ्वी पर या ज़मीन में किसी चीज़ में या मारते हैं, तो एक गड्ढा हो जाता है, गड्ढा टाइप का हो जाता है। तो उसी में पानी का जब भराव हो जाता है तो उसको एक झील बन जाती है। तो जब उल्कापिंड पृथ्वी पर आते हैं, तो किसी सतह पर अत्यधिक भार होने के कारण किसी सतह पर जब गिरते हैं, तो सतह पर गिरने के बाद क्या होता है, वहाँ पर एक गड्ढानुमा आकृति बन जाती है। उसमें जल आ जाने के कारण वो क्या होता है, एक झील का निर्माण कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उल्कापिंड झील बोलते हैं। ये उल्कापिंड के गिरने से होती है। लूनर झील एकमात्र उल्कापिंड वाली झील है। कौन सी झील है? लूनर
झील है। क्रेटर झील किसको बोलते हैं? क्रेटर झील वो होती है, क्रेटर अर्थात जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है, जो मैग्मा होता है, अर्थात पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के नीचे जितना सतह में जाएंगे तो सबसे नीचे क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया होने के पश्चात जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होता है? उनमें लावा उत्पन्न होता है। लावा उत्पन्न होता है, लावा निकलने के बाद क्या होता है? जब लावा निकलता है तो उनमें कई जगहों पर लावा निकलने के पश्चात एक क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान उत्पन्न हुई झीलों को क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। और 5th नंबर पॉइंट है हमारा हिमनद झील, अर्थात हिमनद से ही समझ में आ रहा है हिमालय में, जो कि हिमालय या ऐसा इलाका बर्फ़ वाले इलाकों में या मतलब पर्वतीय क्षेत्र में जो झीलें बन जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हिमनद झील बोलते हैं। जैसे हिमालय में 500 से 600 कौन सी ग्लेशियर लेक हैं, इनको हिमनद झील को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्लेशियर लेक बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक हैं जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेक हैं? अब देखिए, बात की थी हमने, ये कुछ मैप है जो इस तरह से बन गया है आर्टिफिशियल। चलिए बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं इधर पर, तो मैं कुछ छोड़ते हैं। चोलम झील क्या होती है? चोलम झील कहाँ पर है? भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलम झील है। कहाँ पर है? सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पैगोगेसो झील, पैगोगेसो लेक है, तो भारत और चीन की सीमा पर स्थित लेक है। ये कौन सी है? भारत और चीन की सीमा पर स्थित लेक को क्या बोलते हैं? पैगोगेसो लेक बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट स्लाइम वाटर लेक है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट स्लाइम वाटर लेक है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। कौन सी है? विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? हमारी विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? पैगोगेसो झील है। विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पॉइंट्स में गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पर हम बात की जा रही सबसे ऊंची खारे पानी की झील की, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जो झील स्थित है वो कौन सी है? पैगोगेसो झील है, जो कि जिसमें क्या होता है, ये क्या है? खनिजों का जमाव यहाँ पर अत्यधिक होता है। क्या होता है? खनिजों का जमाव यहाँ अत्यधिक होता है। वुलर झील की बात करते हैं तो वुलर झील जो है सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो कौन सी है? वुलर लेक है। ये जब झेलम नदी से, इसका जल क्या होता है? झेलम नदी से आता है। शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। शिकारा क्या होती है? एक प्रकार की बोट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट झील की बात करते हैं। इसी वुलर लेक में क्या होता है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसकी बात करते हैं? चिल्का लेक है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा लवड़ी जल की झील कौन सी है? सांभर लेक, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है, अर्थात नमक की उपलब्धता होती है, अर्थात जिसमें लवणता ज़्यादा होती है, अत्यधिक मात्रा में लवण पाया जाता है। कौन सी झील है? तो कौन सी झील है? सांभर लेक है। कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में सांभर लेक पाई जाती है। नेक्स्ट है वोम्बनाड झील है, जो कि केरल में है। लैगून झील का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? लैगून झील, जो कि अभी बताया था। लैगून झील क्या होती है? लैगून झील वो होती हैं जो कि तट के माध्यम से, जो तट का समुद्र का पानी होता है, जो वापस जाने की वजह से वापस कुछ मात्रा में रुक जाता है, तो उसी को वो एक झील का निर्माण कर लेता है। तो वो झील किसको अंतर्गत आ जाती है? लैगून झील के अंतर्गत आ जाती है। तो बोम्बनाथ झील जो है को केरल में लैगून झील का उदाहरण है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर है। सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी लैगून झील है। कैसी झील है? सबसे लंबी लैगून झील है। और वेलिंगटन आइसलैंड पार्ट ऑफ दिस लेक, जो वेलिंगटन आइसलैंड है कहाँ पर पाया जाता है? वेलिंगटन आइसलैंड जो है इस झील का क्या है? एक पार्ट है। और जो देखा होगा आपने, बोट रेसिंग होती है जो केरल में, काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे बोट रेसिंग के। तो बोट रेसिंग कहाँ पर होती है? इसी लेक में होती है, वोम्बनाड झील में होती है, वोम्बनाड लेक में होती है। लोकटक झील की बात कर लेते हैं। लोकटक झील सभी को ज़्यादातर पता होगा, मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर तैरता हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस एकमात्र तैरता हुआ विश्व का, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? केबुल लामजाओ है। कौन सा है? केबुल लामजाओ है। ये लेक का पार्ट तो नहीं था, पर यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर लिख दिया था इन्फॉर्मेशन के लिए कि केबुल लामजाओ जो पार्क है
वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का, वर्ल्ड का, ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लांजाऊ जो कि कहाँ पर है, मणिपुर में है। किसके लिए केबुल लांजाऊ फेमस है, तो डांसिंग डियर के लिए और संघाई डियर के लिए है। सांभर झील की बात करते हैं तो सांभर झील राजस्थान में है। अंतःस्थलीय सबसे अधिक लवड़ी झील है, ठीक है। यहाँ पर अधिक मात्रा में लवड़ पाया जाता है। लवड़ी जल का मतलब तैतीस सागर की वजह से है। और यहाँ पर प्रवासी पक्षी प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ पर जो है प्रवासी पक्षी एक प्रकार का फ्लेमिंगो यहाँ पर पाया जाता है इस झील में। फ्लेमिंगो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी तरह से, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, फ्लेमिंगो कहाँ पाया जाता है। यह फ्लेमिंगो कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, किस झील के, इस दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये होता है किस झील में फ्लेमिंगो नाम का पक्षी किस झील में पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सांभर लेक में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया था, एक ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि कहाँ पर कौन कौन सी झीलें यहाँ पर हैं। एक जो उस टाइप का एक मैप है, थोड़ा अच्छा सही तो नहीं बन पाया, पर देखिए लोकटक झील यहाँ पर है, मणिपुर में पाई जाती है। बहुत सारे आगे जो इम्पोर्टेंट झील थी वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने, ताकि जो इम्पोर्टेंट झील है जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। बाकी और भी सारी झीलों के जो आपको हैं वो पता होने चाहिए कौन सी झील कहाँ पर है। नल सरोवर यहाँ पर है, गुजरात में है। नल सरोवर बेलुंदुर, यहाँ पर लोनार झील होती है महाराष्ट्र में। भोजताल एमपी में पाई जाती है, ठीक है। चिल्का ये हमारी यहाँ पर कहाँ आ गई, उड़ीसा में आ गई। पुलिकट आंध्र प्रदेश में। कोल्लूर हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मतलब मध्य में स्थित है। कौन सी, कोल्लूर झील है जो है, कोल्लूर लेक है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। राजस्थान में 5 झीलें पड़ती हैं, ये कि सांभर लेक हो गई, राजमंद हो गई, जलसंद हो गई, पिछौला और डिंडवाना। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। पंजाब में एकमात्र झील है सुखना। जम्मू कश्मीर में गंगाताल, वरीनगर, मानावल, शेषनाग और अनंतसर और डल झील, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं कि ये हमारा हिमाचल प्रदेश में 2 पड़ती है, चंद्रताल, सूर्यताल। उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल और सिक्किम में हमारा चोलुम जो झील है वो सिक्किम में है। और जो बात करते हैं सारी हो गई हमारी। ये हमारा बिहार में एक कांवर लेक पड़ती है हमारा, ठीक है। कांवर लेक कहाँ पड़ती है, बिहार में पड़ती है। और पेंगोत्सो जो है वो यहाँ पर लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पर झील है, लद्दाख में स्थित पेंगोत्सो झील है, जो कि लद्दाख जानते हैं आप सबसे ऊंचाई पर है। तो ये सबसे ऊंचाई पर जो झील पाई जाती है पेंगोत्सो झील है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर, विश्व की सबसे ऊंची झील है कहाँ पर है, पेंगोत्सो झील, जो कि लद्दाख में स्थित है। केरल की बात करते हैं, केरल में कौन कौन सी है, वेम्बनाड है और अष्टमुडी है। और तमिलनाडु में हिमायत सागर और हुसैन सागर। कोल्लूर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में। चिल्का लेक उड़ीसा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।